ऐसा मदद में ऐसा तो कोई ख़ास तौर से कोई जो है मदद नहीं की। हम लोग का एक मदद करते अगर तो बिजली वाला जिस रेट से चल रहा था उसी पे रुका रहता तो हम लोगों के लिए मदद थी। अभी फ़िलहाल कोई मदद नहीं है। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे जब सब वही है। क्या लग रहा है इसमें भ्रष्ट कौन है? हाँ, सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। अधिकारी भ्रष्ट। हाँ, कह रहे कि हमको आगे देना है और अधिकारी इतनी मनमानी किए हुए हैं, ये सब धमकी देते हैं भाई। के सांसद जी रवि किशन है जी। योगी जी भी 5 बार सांसद। रवि किशन कहाँ कभी चुनाव के दौरान ही इधर से गुजरे हैं। बाबा जी जब थे तब आते जाते थे। तो मंदिर जाते हैं। अच्छा। यहाँ पब्लिक से कोई मतलब नहीं उनके। उनका भी कुछ मतलब अरे भाई गंगा बह रही है, वो जान रहे हैं कि सिंबल भाजपा का रहेगा, हो जाएगा काम हमारा। अरे हमारे योगी जी यही है, पड़ोस के है, वही उन्हीं को सब लोग चुनेंगे। अखिलेश हो चाहे कोई भी हो, जब वोट का जमाना तभी आते हैं। उसके पहले नहीं कोई आता है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक और पूर्वांचल में हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। पूर्वांचल यानी कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल। और इस वक्त हमारी जो टीम है वो है गोरखपुर जिले में, जिसे एक तरीके से कहा जाए तो भाजपा का गढ़ कहा जाता है और ख़ास तौर से बुलडोज़र बाबा का घर कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ का ये शहर है। ग्रामीण क्षेत्र की मैंने रिपोर्ट आपको दिखाई कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या माहौल चल रहा है, लेकिन ऐसे में इस वक्त जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो सर्वे दिखाने जा रहा हूँ और जिन जनता से बातचीत करने जा रहा हूँ, वो इस शहर का सर्वे है। एक तरीके से कहा जाए तो जिस जगह पर खड़ा हूँ इस जगह को कहते हैं रसूलपुर मोहल्ला, जहाँ पे मुस्लिम भाई लोग ज़्यादातर रहते हैं। और ये जगह योगी आदित्यनाथ का जो मठ है यानी कि गुरु गोरक्षनाथ मंदिर, उसी के जस्ट पीछे है। अगर आप देखेंगे, कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा घुमा दे कैमरे को और दिखाएं कि आखिरकार कैसे माहौल है। अगर आप देखेंगे तो हल्के हल्के तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मुस्लिम भाई लोग ही रहते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो ये पूरा का पूरा मुस्लिम भाइयों के लिए एक मोहल्ला बना हुआ है। और ऐसे में बात की जाए तो चुनावी लोकसभा में यहाँ से जो दांव पेच चल रहे हैं वो रवि किशन चल रहे हैं, क्योंकि रवि किशन की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने हैं इस बार, उसके बाद में उन्होंने अपने सांसद पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद में रवि किशन जो कि फिर से यहाँ पर सांसद बने हैं उनकी जगह पर। और ऐसे में अगर बात की जाए तो एक बार फिर से भरोसा जताया है रवि किशन को दे करके टिकट भाजपा ने। और दूसरी तरफ विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस सपा गठबंधन से काजल निषाद यहाँ पर दावेदारी ठोक रही हैं। गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में करीब 2 लाख के आसपास जो है मुस्लिम मतदाता हैं। सबसे ज़्यादा निषाद वोटरों की यहाँ पर जो संख्या है वो देखी जाती है। और कमाल की बात यह है कि अगर आप आएंगे तो शाम का ये वक्त है, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग घूमने टहलने के लिए आते हैं। और हाँ, एक चीज़ और भी है जो कि इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये कभी एक समय में हैंडलूम के लिए जाना जाता था, यानी कि जो शूटिंग शर्टिंग जो पैंट शर्ट आप पहनते हैं सिला हुआ, उसके जो कपड़े हैं वो यहाँ बनते थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं अस्तित्व उसका ख़तरे में चला गया, एक तरीके से कहा जाए ख़त्म ही हो गया है। और सिर्फ कहा जाए तो नाम मात्र के लिए वो चीज़ें, तमाम चीज़ें जानेंगे, इतिहास के बारे में भी जानेंगे। और ख़ास तौर से ये जो चाचा है ये बुलडोज़र बाबा के पड़ोसी हैं, तो ऐसे में ये भी जानेंगे कि बाबा जी को लेकर के क्या कहना है। इसके साथ साथ मोदी को लेकर मन में क्या चल रहा है, सरकार लाएंगे या फिर बदलना चाहेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम इम्तियाज़ अहमद अंसारी जी। बगल में ही रहते हैं आप? एकदम बगल में रहते हैं। ये बताइए कि अभी जैसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप ही के लोगों की बिरादरी रहती है? हाँ, मुस्लिम बिरादरी है, आबादी मुस्लिमों की है। और गुरु गोरक्षनाथ मंदिर एक तरीके से कहा जाए तो गोरखनाथ का मठ और सबसे गोरखपुर का सबसे बड़ा जो हब है वो है, उसके बगल में रहते हैं। तो कैसा लगता है योगी आदित्यनाथ जी से कैसा रिश्ता है आप लोगों का? योगी आदित्यनाथ से बाबा से हम लोगों का कोई ख़राब रिश्ता नहीं है, रिश्ता बहुत अच्छा है। हम लोगों का कारोबार गड़बड़ है। कारोबार में बिजली का रेट ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ के बुनकर जो अपना जो काम करते थे बिजली से वो कर नहीं पा रहे हैं। ये बताइए, जो कारोबार की बात कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए तो हैंडलूम जो हाथ से बुनाई के काम होते थे। हाँ, पहले हाथ से बुनाई होती थी, हैंडलूम का काम होता था, वो ख़त्म होकर के पावर लूम का काम हुआ। जैसे आप बड़े बुजुर्ग हैं, शायद आपको इस चीज़ का पता होगा। और मैं एक बात बताऊं आपको कि हैंडलूम के बारे में, यानी कि जो शूटिंग शर्टिंग होता था उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर पॉलिटिकल मुद्दे पर भी आएंगे और जानेंगे का तमाम बातें। अच्छा, ये बताइए कि जैसे यहाँ पर कितनी हैंडलूम की वो फैक्ट्रियाँ एक तरीके से कह लें चलती थी? फैक्ट्री नहीं है, घरेलू उद्योग में था। उसमें कोई किसी के पास 4 मशीन, किसी के पास 2 मशीन, किसी के पास 6 मशीन, उसमें कुछ ऐसे भी थे कि उससे 10-20 मशीन भी थी। इस तरह से उनके पास मशीनें थी। तो छोटे लोग तो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गए, उनकी मशीनें बिक गई, वो परेशान है।
वो कहाँ जाए, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई होटल खोले हुए है, इसी तरह से उनका काम चल रहा तो है। ये है जो हैंडलूम है, क्या लग रहा है पब्लिक की डिमांड कम हुई है या सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई बिजली की वजह से, बिजली की महंगाई ज़्यादा हो गई है कि उसकी वजह से वो बिजली दे नहीं, उसकी जो बिल है भर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वो अपना पावर लूम ही बेच तो दिए। अभी पावर लूम बेच करके कुछ छोटे मोटे रोजगार हाँ, छोटे मोटे रोजगार, जो पावर लूम था उसको बेच करके अपना छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं। करते थे इसका काम, हम भी ये करते थे, हमने भी बेच दिया। वर्तमान में क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? अभी फिलहाल तो मतलब बच्चे हैं साथ में काम कर रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बच्चे हैं अपना वही सब काम छोटा छोटा करते हैं यहाँ वहाँ जा करके। रिक्शा भी चलता है, जैसे ऑटो रिक्शा नहीं है, वो तो बच्चे क्या करेंगे, वो जीने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे तमाम परेशानियां हैं, चलिए ये जो दिक्कत है ये इस बात को मैं समझता हूँ कि परेशानी है और जीना है तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है, सरकारें आती हैं जाती हैं, ये बताइए परेशानी कब से चल रही है, कब से बंद हुआ है? क्या बीते 10 साल में जब मोदी सरकार आई है या उससे पहले ही ये परेशानी अगले साल से ज़्यादा है। पिछले साल से? पिछले अप्रैल में इन्होंने रेट बढ़ाया और उसके बाद अभी तक बीच में बिल जमा हो रही थी, पहले जो फिक्स रेट था उसी पे जमा हो रही थी। उसके बाद इन्होंने बाद में इस बार कहा कि जो पिछला अप्रैल से जो रेट बढ़ा हुआ उसी पे लेंगे। इस वक्त जो बात किए हैं उस बात करने में एक पावलूम पे जो फिक्स था 880 रुपया कर दिए हैं, पहले 150 रुपया था, आज ये 880 रुपया कर दिए हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काम बिजली का पैसा निकाल नहीं पाते, तो लिहाजा वो अपना जो है कारोबार ही बंद कर दिए हैं। जब नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें से निकल नहीं। ये बताइए, अब पड़ोसी हैं आपके बाबा जी, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाती योगी जी, क्या लग रहा है अगर मैं आपसे पूछूं तो कभी इस बारे में आप लोगों ने बातचीत की उनसे? सारे लोग नहीं जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं। कभी मिले जुले? अरे हम नहीं गए हैं, और भी लोग गए हैं। कभी आना होता है मोहल्ले में आसपास आते जाते इधर से आते जाते हैं, जब कई बार आए हैं। अच्छा। इधर से आते हैं, इधर से चले जाते हैं। एक तरीके से पूछा जाए मददगार के रूप में कितना सहयोग करते हैं वो? जैसे अभी तो खैर मुख्यमंत्री है, पूरा प्रदेश चला रहे हैं, जब वो सांसद थे तब कैसे? ऐसा मदद में ऐसा तो कोई खास तौर से कोई जो है मदद नहीं की। हम लोग का एक मदद करते अगर तो बिजली वाला जिस रेट से चल रहा था उसी पे रुका रहता तो हम लोगों के लिए मदद थी। अभी फिलहाल कोई मदद नहीं है, के लिए कोई योजना नहीं है। जिस तरीके से किसानों के लिए और जो ये टेराकोटा जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले लोग हैं जो विलुप्ति के कगार पर थे, बिल्कुल ख़त्म था उनका बिजनेस, उनके लिए सरकारें स्कीम चला रही हैं, तो बुनकरों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है। और किसानों के लिए जिस तरीके से कर्ज माफ़ी वगैरह है, बुनकरों के लिए कोई इस तरह की योजना नहीं है। मदद की बात किया जाए तो मदद किस तरह से कर सकते हैं, इसी तरह से मदद किया जा सकता है, योजनाओं में थोड़ा सा लाभ देकर इसी तरीके से मदद किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। जो 5 किलो गेहूँ मिलता है वो आमतौर से सारे लोगों को वही उसको मदद समझिए या जो भी समझिए। फी कार्ड पे 5 किलो काट लेते हैं। एक कार्ड पे 5 लोग, मतलब समझा नहीं, 1 किलो को 5 किलो मिलता है। कोटेदार जो है, जैसे हमारा 5 यूनिट का कार्ड है, 25 किलो हुआ, 5 किलो वो कम देगा। तो आपने कभी इस पर रोका टोका नहीं? कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे जब सब वही है। क्या लग रहा है इसमें भ्रष्ट कौन है? हैं? सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। अधिकारी भ्रष्ट? हाँ, कह रहे कि हमको आगे देना है। अच्छा, और डायरेक्ट कोटेदार कहता है आपसे? कहता है भाई कि हमको आगे देना, हम कहाँ से देंगे, हमको ना कोई सैलरी मिली है ना कोई तनख्वाह मिल रही है। हम 2-3 आदमी रखे हैं, भाड़े पर दुकान किए हुए हैं, तो हम कहाँ से करें? ये पूरा सिस्टम जो है कोटे का पूरा यहाँ जितनी भी सरकारी दुकानें हैं वहाँ ये एक सिस्टम बन चुका है। 25 का 20 देंगे और उसमें 2 किलो कम रहता है। 25 का 18 मिला, आप लाएंगे, धुलेंगे, बनाएंगे, फटकेंगे, उसमें कुछ वेस्ट होगा, नुकसान होगा। कितना फायदा, किसके पास जाएंगे? अब जिस अधिकारी के पास जाएंगे, गलती अधिकारियों की है या सरकार की? अधिकारी भाई वो टाइट हो जाएंगे, इसकी मजाल है। जो नई मशीनें आई हैं उसमें पर्ची निकल रही है। हाँ, बिल्कुल। उसी पर्ची में सब पूरा डिटेल है, उस पर्ची से इसको देना चाहिए ना। पर्ची को फाड़ देते हैं, वो पर्ची निकाल लेते, कहते हैं कि इसको हमको जमा करना है। मतलब डेटा वहाँ जमा होता है 5 किलो का और राशन मिलता है आप लोगों को पर व्यक्ति 4 किलो। ये सिस्टम है।
और अधिकारी इतनी मनमानी किए हुए हैं, ये सब धमकी देते हैं भाई। अच्छा, हाँ, अगर हम लोग कोई इतराज करता है, कुछ लोग इतराज करते हैं तो है आपका कोटा? है कोटेदार साहब कहाँ है? ये मतलब कोटेदार हम नाम नहीं अभी बट रहा है वर्तमान में भी? हाँ, अभी बट रहा, अभी आज भी बटा है। अच्छा, ऑनलाइन हो गया है, कभी यहाँ से लिए, कभी कहीं से लिए, कभी कहीं से लिए, जहाँ देखते हैं भीड़ नहीं है वहाँ ले लेते हैं। ये पूरा सिस्टम बन चुका है। अब अधिकारी से आप बात करें और किसी तरह से खुफिया तरीके से, अगर अधिकारी जैसे चलिए आइए थोड़ा साइड आ जाइए, अधिकारियों का तो ये चल रहा है, अगर मैं सरकार का पूछूं तो सरकार क्या लग रहा है? सरकार की तरफ से कामकाज चल रहा है? सरकार तो दे रही है भरपूर, हाँ। सरकार दे रही है, लेकिन उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम 5 किलो अगले को दे रहे हैं, कार्ड धारक को, वो 5 किलो उसका पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है भाई। हर जगह क्या लग रहा है अभी ये मुद्दा देखिए, बगल में आपके सांसद जी रवि किशन है, जी। योगी जी भी 5 बार सांसद, किसान कहाँ कभी चुनाव के दौरान ही इधर से गुजरे हैं। बाबा जी जब थे तब आते जाते थे, तो मंदिर जाते हैं। अच्छा। यहाँ पब्लिक से कोई मतलब नहीं उनकी, उनका भी कुछ मतलब नहीं भाई। गंगा बह रही है, वो जान रहे हैं कि सिंबल भाजपा का रहेगा, हो जाएगा काम हमारा। कभी क्या लग रहा है अभी आना जाना होता है कभी कभार जैसे इधर तो हम जान रहे हैं कि जब चुनाव था तो 2-4 बार आए गए होंगे, उसके बाद वैसे कोई वो नहीं है। हाँ, अभी समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था जाहिराबाद में। 3 लोग रात में 8 बजे नमाज पढ़ के निकले, खाना खा करके थोड़ा वॉकिंग करने, टहलने, घूमने। एक गाड़ी वाले ने ये समझ लीजिए कि जानबूझकर तीनों लोग को राउंड दिया और वही मौके पर ही मौत हो गई। अच्छा, अभी तो उस पर कुछ हुआ नहीं एक्शन? कुछ एक्शन नहीं हुआ, वो पकड़ गया, जो प्रक्रिया होती है कानून की हो गया, जेल में है, छूट भी जाएगा। पता ये चला कि ये पहले भी ये कई कांड कर चुका है जिसने किया था। हाँ, तो अफसोस इस बात का है, हम दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है कि छोटी छोटी बातों के लिए सीएम, डीएम, पीएम सारे लोग दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। हम लोग के यहाँ कोई बड़ी घटना हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है भाई। योजना बनती है, योजनाएं पूछूं सरकार की, योजनाएं हमारे लिए बनती नहीं है भाई, जिनके लिए बनती उसमें हम भी आ। लेकिन ऐसा तो कहते हैं कि सभी का विकास कर रहे हैं, वो सभी जात विकास, सबका विश्वास। आप बता दीजिए, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, हिंदू का सिर्फ पीएम है, वो हिंदू के पीएम नहीं ना है, पूरे भारत के ना, पूरे भारत के। जो मस्जिद की जमीन दी गई है, कभी उसका जिक्र किए हैं आप? वहाँ लोग ये कहते हैं वो तो ट्रस्ट ने आप कभी वहाँ गए? बिल्कुल गया हूँ। आपने देखा होगा, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ गए देखने कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, उस पर मैंने सवाल भी किया था कुछ लोगों से, थोड़ा साइड हो जाइए। तो जैसे लोगों ने ये बोला कि जिस तरीके से यहाँ पर जो मंदिर बना है, मंदिर में एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट में कई हिंदुओं ने, करोड़ों हिंदुओं ने अपना डोनेशन किया, उस डोनेशन से बना, ठीक है। अब ये मस्जिद नहीं, सरकारी खजाने से बना, ये तो जो सरकार कहे कि वही हम मानेंगे। अभी तो हमारे पीएम का बयान आया है कि सरकारी खजाने से। ये कह रहे हैं कि जो मस्जिद की जो कमेटी है, जो भी है, जहाँ से भी जिसके भी जरिए बनाया जाएगा, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो लोगों का आता पता नहीं है कहाँ पे कैसे करना है। अरे भैया, रातों रात जो है इतनी बड़ी भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, सब हो गया, एक छोटी सी मस्जिद का टुकड़ा मिला है, उस पर नहीं ध्यान दे सकते आप लोग? इतना भी टाइम नहीं है आप लोगों के पास। वहाँ आप यहाँ सारी चीजें, कमेटी तो आप नहीं ट्रस्ट बना सकते हैं वहाँ, जैसे यहाँ बनाया ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट तो बहुत नहीं, पहले से क्या बना था? नहीं, पहले से बना था, पहले से तो थी ही कमेटी भाई। जो मुकदमा देख रहे थे कमेटी, तो वो देख रहे थे, लेकिन जब ये भारत सरकार के हाथ में आया है, टोटल भारत सरकार के ही निगरानी में सारा काम हुआ है। अच्छा, और क्या, भारत सरकार की निगरानी में जी, टोटल उनकी निगरानी में काम हुआ। हमारे सीएम सब बार बार जाते हैं वहाँ, अयोध्या जाते हैं वहाँ, कम बेस जो भी जरूरियात है उसको पूरी करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब पक्षपात तो है। तो क्या लग रहा है अभी सरकार जैसे चुनाव आने वाला है, क्या पड़ोसी, हम तो वोट देंगे ही उनको, हम उनको नहीं देंगे, किसको देंगे? मजबूरी हमारे लिए, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी, जैसे भी है मेरे हैं। तो मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि परिवार है, चाहे खफा हो चाहे कुछ भी हो,
लेकिन वो तो वही है भाई, हमारा परिवार, हम कहाँ जाएंगे? आप लोग मतलब परिवार भी समझते हैं और परेशानी भी है, तो परेशानी कहने क्यों नहीं जाते होगी जी? हाँ? ऐसा है कि अधिकारी पता चल जाएगा ये रसूलपुर से आया है या जाहिदाबाद से आया या दशहरी बाग से, नहीं देंगे। ऐसा है कि आप नेक्स्ट टाइम आइए। अच्छा, मतलब ये है कि बाबा तक शिकायत पहुंचती नहीं, उससे पहले ही जो है यहाँ लोकल जो समस्याएं हैं अधिकारी वहाँ तक जाने ही नहीं देते हम लोगों को। उनको क्या किस बात का डर रहता है? ये पावरलूम का मामला चल रहा है हम बुनकरों को कांग्रेस की हुकूमत के बाद से किसी सरकार ने अगर कुछ किया तो सपा ने किया था, जो लाइट फिक्स कर दी फी पावरलूम 150 रुपये। आज ये प्रदेश सरकार हमारी जो है योगी जी की 800-850 रुपया फी पावरलूम कर दी है। अब बता दीजिए गरीब बुनकर ये जाएगा कहाँ? 12-12 घंटा 18-18 घंटा बेचारा वो खड़ा होकर काम कर रहा है, 200-250 रुपये का काम कर रहा है, उसमें अपनी जीविका चलाएगा। 850 रुपया कैसे देगा पावरलूम फी पावरलूम पे भाई? कुल मिला के बिजली की वजह से जो है पूरा पावर मिलने जा रहे हैं तो हमारे डीएम महोदय ठीक है, हम टाइम ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग से नेक्स्ट टाइम में मिलवा देंगे। ऐसे ही चल रहा है। ये सारी बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक तरीके से कहा जाए तो लोकल अधिकारियों की मनमानी है। हाँ। अब बता रहे ना कि ये मामूली सा ये सरकारी कोटेदार, अगर हम थोड़ा टाइट हो रहा कि भाई हमारा 25 हो रहा तुम 20 क्यों दे रहे हो, कहा तो ये सिस्टम है, लेना हलो नहीं जाओ, जो करना हो किसके पास जाओगे तुम जाओ, ये धमकी दे रहा है। तो ये सिस्टम बहुत सी सारी समस्याएं हैं ज्यादातर करके। ऑन कैमरा आदमी क्या क्या कहेगा यार, क्या क्या कहेगा ऑन कैमरा? क्या लग रहा है फिर भी? चलिए, बहुत परेशानियां तो लिस्ट में बहुत लंबी है। बहुत मैं पूछ लूं आपसे तो क्या लग रहा है, सरकार पर भरोसा है इस बार भी? जिताना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं? होता ये हमारे पड़ोसी हैं, यूपी में पहले जश्न यही मनाया गया था। अच्छा, जब जीते थे? जब ये जीते तो यही जगह है जहाँ खड़े हैं, यही पटाखा बजा, यही मिठाइयाँ बांटी गई, यही चौराहा है। हम लोग इतना खुश थे कि हम लोग कहीं जाएंगे यूपी में कहीं भी किसी कोने में तो काला फील होगा, बहुत फील होगा। यूपी वाले हैं, गोरखपुर बताएंगे तो अलग ही। तो अरे भाई गोरखनाथ हम लोग कहते हैं, वैसे ही मामला हो जाए, लेकिन कहीं तो अच्छा, तो क्या लग रहा है, रवि किशन को लाएंगे या? किशन को ना छोड़िए, पूछिए इसलिए, देखिए हम बता दे रहे, जब बाढ़ आती है ना है, तो छोटा बड़ा गड्ढा सब भर जाता है, तो इस वक्त लहर थी, इस बार तो नहीं लग रही है। आपको लग रहा है लहर नहीं इस बार? नहीं, इस बार नहीं है। 400 पार का नाम? 400 पार आप नोट करके रख लीजिए, 200 प्लस नहीं होगा। अच्छा, हाँ, हम लोग भी टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, 200 पार नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, 200 प्लस नहीं होगा। जनता खामोश है इस बार। आप लोग तो पत्रकार साइलेंट होकर के जो है साइलेंट वोटर भी हैं और खुल के नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं समय आएगा देखा जाएगा। तो अभी किसको आप चाह रहे हैं कि मतलब एक अंधा आ जाएगा, बहरा आ जाएगा, हम इनके नाम पे देंगे। अच्छा, इनके नाम पे तो हम लोग को दे नहीं देना, इनके नाम पे दे देंगे कि भाई इनसे अटैच है। तो रवि किशन या इनके पैसे वो थे, क्या नाम है, कोई नहीं आता यार यहाँ, कभी किसी को कोई पूछने वाला नहीं है कि कभी महीना 2 महीना पर गाड़ी रोक के खड़े हो जाएं यार कि कोई समस्या आप लोगों की हो, कोई मामला हो तो आप लोग मिलिए हमसे। ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा, धरातल पे बड़ी खामियां बता दी आपने। अगर देश के नाम पे पूछूं मैं आपसे तो क्या लग रहा है, देश में चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, थोड़ा लग रहा है डेवलप हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है, या चीज़ें पहले से अच्छी हो रही हैं? क्योंकि लोग कहते हैं भाई मोदी की वजह से नाम विदेशों में हो रहा है, इंडिया अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छी रैंक कर रही है, ठीक है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्या लग रहा है? देखिए हमारी मीडिया तो बहुत अच्छा दिखा रही है, और जो भी मीडिया विदेशों में, जैसे हमारे सीएम पीएम साहब जाते हैं तो यहाँ की मीडिया ना दिखा रही है कि ये है वो है, ऐसे है वैसे है, विश्व गुरु हैं, बिना इनके राय मशवरा के विदेशों में कोई कदम नहीं उठाते हैं लोग। ठीक है, ये सीना हम लोग का चौड़ा होता है कि अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। एक बात जान लीजिए, पेट अगर खाली है तो ईमान बड़ा कमज़ोर हो जाता है। जब पेट भरा रहता है हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ अच्छी लगती है। जब रोज़गार नहीं रहेगा तो बेहतरीन रोड है, बेहतरीन मंदिर है, चमचमाती मस्जिद है, जब ये खाली रहेगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं रोजगार तो देखिए, रोजगार लोग अब अपने से कर रहे हैं, लोग रोजगार कहाँ है बता लोग अपने से कर रहे हैं, ज़्यादा नौकरी नहीं कर रहा, कोई नौकरी की तलाश नहीं। अरे भैया आप नकेल चापे हुए हैं
अब बता दीजिए फौज में क्या हो रहा है, 4 साल के लिए आप सर्विस में रखेंगे, 8 साल 6 साल तो लगता ट्रेनिंग में उनको, तब उस जगह पहुंचते हैं। 4 साल आप नौकरी में रखेंगे, वो अभी वो बेचारे कायदे से वो ट्रेंड नहीं हुए हैं, और 4 साल के बाद जो रिटायरमेंट हो जाएगा तो आपका चप्पल किसी के ऑफिस में जाके जूता चप्पल सीधा करेंगे बेचारे हमारे आर्मी। ये है, ये सिस्टम है। कभी हुआ था हिंदुस्तान में ऐसा? कभी पीरियड में बता दीजिए कभी हमारे आर्मी के साथ ऐसा हुआ था, फौज के साथ? भाई हमारी रीढ़ की हड्डी है ना हमारी आर्मी, हैं? 4 साल वो नौकरी करेगी, 4 साल के बाद आके साहब का जूता चप्पल सीधा करेगी। नहीं, उसके बाद तो रिटायर्ड कर देंगे वो। 4 साल के बाद करेंगे तो सरकार कह रही कि अगर आप चाहें तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। तो एक इमेज देखिए हमारी आर्मी की, कहाँ देश की कमान संभाले हुए हैं और जाके साहब की जूता चप्पल ठीक करेंगे, उनको पानी पिलाएंगे, उनकी चाय लाएंगे। मिला करके ये बड़ा एक ये तरीके। एकदम गलत है, ये गलत है। कैसे चाचा आप? जी बढ़िया है, जी सब सही चल रहा है? हाँ ठीक है। यही रहते हैं पास में ही? हम तो बहुत दूर रहते हैं बहुत यार। दूर रहते हैं। जी क्या माहौल है अभी? देखिए चुनाव आने वाला है, गोरखपुर तैयार है फिर से अपना नेता चुनने के लिए, देश तैयार है भाई देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए। आपको क्या लग रहा है कि अभी आप किसको चुन रहे हैं? अरे हमारे योगी जी यही है, पड़ोस के है, वही उन्हीं को सब लोग चुनेंगे। योगी जी को ही चुनेंगे? जी अच्छा, योगी जी देखिए अब तो सांसद नहीं, अब तो पूरा प्रदेश चला रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए। तो उनके भरोसा है योगी जी पर? जी हाँ, भरोसा तो है ही। हाँ आपके भाई लोग बड़े नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो उनके नेता आते नहीं, रवि किशन आते नहीं है। योगी जी थे तो थोड़ा बहुत सुनते भी थे, करते भी थे। नहीं वो तो सही कह रहे हैं कि नहीं अभी तक कभी नहीं आए। हाँ। हाँ ये तो सही है। लेकिन ये है कि पड़ोसी हैं तो भरोसा है कि हाँ भरोसा तो हाँ। इधर उधर नहीं जाएंगे। ना भरोसा तो है ही है। अच्छा, जी क्या लग रहा है अभी जैसे सरकार 400 पार का नारा दे रही है, कह रही कि 400 पार मोदी जी फिर इस बार, आपको क्या लग रहा होगा? यही होगा, सही होगा वो। है? आएंगे? हाँ योजनाएं कैसी चल रही है सरकार की? नहीं ठीक ही चल रही है। जैसे- डेवलप कर आप डेवलप भारत। हो रहा है, आपको लग रहा है? जी हाँ डेवलपमेंट में आपको क्या क्या चीजें दिखी? जैसे बहुत है। थोड़ा साइड हो जाइए क्योंकि लोगों को दिक्कत होगी। आइए। अरे भाई देखिए तमाम जो ये नाला कभी बना था, देखिए नाला बन रहा है, सड़क बन रही है, अर्थव्यवस्था इधर कैमरा इधर देख लीजिए, इधर। अर्थव्यवस्था का सुधार हो रहा है। हाँ। सब अर्थव्यवस्था में देखिए, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है पहले हम 5वें 6वें पे थे, अभी 3rd या 4th पे रैंक कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो मजबूती है आर्थिक रूप से वो ठीक हो रहा है? नहीं सही है। सही है। जी हाँ जैसे लोग बड़ा सवाल उठाते हैं, कहते हैं बीजेपी तो यार हिंदू मुस्लिम केवल लड़ाती है केवल, आपको भी लगता है? ऐसी बात नहीं, अगर लड़ाती तो फिर कैसे कामयाब रहती वो, सत्ता में कैसे आती? सत्तम कैसे आती है? जी तो 2 बार जो लहर चली थी 14 और 19 वाली मोदी जी की, इस बार भी लहर है उनकी? हाँ बिल्कुल लहर है। हाँ। मोदी जी पर क्या भरोसा करते हैं? योगी जी तो चलो पड़ोसी हो गए, परिवार हो गए आपके, मोदी जी पर कितना जो जिधर हमारे पड़ोस के हाँ। हैं, जिधर वो जाएंगे जनता उधर जाएगी। भरोसा? कभी मिलना जुलना हुआ है? आप बड़े बुजुर्ग हैं तो शायद योगी जी जब यहाँ आए होंगे, जब इन्होंने यहाँ कदम रखा होगा, बड़े छोटे से थे उस टाइम पे। तो पहले तो यहीं आते थे, हाँ। समस्याएं सुनते थे। समस्याएं सुनते थे? जी जब वो सांसद थे, जब कम उम्र में उन्होंने यहाँ पे सांसद का चुनाव लड़ा, जीता, तो आना जाना होता था? हाँ बिल्कुल जाना होता। कभी मंदिर जाना हुआ है आपका? ना बहुत बार गए हैं वहाँ। अंदर गए हैं कई बार? जी हाँ अच्छा, तो अंदर क्या दर्शन के लिहाज से गए हैं या वैसे ही घूमने टहलने? वैसे घूमने चले हम लोग। अब दर्शन का मूर्ति तो पूजने जाएंगे नहीं, मोहम्मदन है, अच्छा अच्छा, तो लेकिन जब घूमने टहलने जाते ही है। घूमने टहलने जाते हैं। मोदी सरकार देखिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, जैसे आपके वृद्ध हैं, आपको वृद्धा पेंशन एक तरीके से कहा जाए, वृद्धा पेंशन चला रही है। इस बार भी तमाम अभी जो घोषणा पत्र आया उसमें कई दावे किए गए हैं। क्या लग रहा है उन दावों पर सही है, भरोसा है कि वो अगर आएंगे तो फिर से उसे अपने वादे को पूरा करेंगे? बिल्कुल जो कहे वो अब तक उन्होंने जो कहा करके दिखाया है, तो फिर आगे भी करेंगे। कहते हैं कि योगी जी तो केवल बुलडोजर मुस्लिमों पे चलवाते, हिंदुओं पे चलवाते नहीं है, आपको लगता है? ये सब गलत बात है। आखिर भ्रष्टाचार में सब मुसलमान ही नहीं पकड़े गए हैं, वो तो हिंदू भी तो है, मुसलमान भी है, दोनों हैं, तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है? ये एक सवाल ये भी चल रहा है, कह रहे भाई माफिया तो सिर्फ मुस्लिम ही निकल रहे हैं, हिंदुओं को हिंदू वाले माफिया कहाँ दबे पड़े हैं? नहीं दोनों है। आखिर तमाम जेल में पड़े हुए हैं, फरार हैं, वो भी तो माफिया ही थे। माफिया ही थे। जी हाँ। तो अभी ये बताइए, जैसे सपा अखिलेश और राहुल गांधी दोनों इस बार जुड़े हैं। पिछली बार बुआ जी के साथ थे अखिलेश यादव, इस बार राहुल जी के साथ हैं। दोनों मिल करके यहाँ से काजल निषाद को उतारे हैं और दूसरी तरफ रवि किशन है।
आपको क्या लग रहा है, काजल निषाद का कैसा है माहौल यहाँ पर, जो सपा के नेता हैं? नहीं, कोई माहौल तो नहीं है यहाँ। उनका कुछ माहौल नहीं है? ना है? ना। गढ़ कहा जाता है पूरे भारत में, गोरखपुर को गढ़ कहा जाता है, भाजपा का किला कहा जाता है। अगर आपको लगता है? गढ़ रहता तो सांसद कैसे होते वो? नहीं, भाजपा का गढ़ कहा जाता है, जैसे भाजपा हमेशा यहाँ से जीतती आई है। भाजपा जीतती हुई है और जीत भी रही है। हाँ, जी भाजपा जीत रही है। जी। राम मंदिर बना है तो लोग कह रहे हैं, अभी देखिए एक चाचा मिले थे, कह रहे हैं कि मंदिर बनवा दिया, हमारे मस्जिद का तो ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। नहीं तो बनवा दिया, एक अच्छी बात है, बनवा दिया उन्होंने। बहुत दिनों से झगड़ा था, उसको निपट गया तो अच्छा ही है ना। आपको लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा वाद विवाद खत्म करके शांति से चल रही है चीजें? नहीं, ठीक चल रहा। अच्छा, एक समय होता था, जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो लोग कहते थे कि यार आप 12-1 बजे 2 बजे कहीं भी निकल जाओ अकेले, कोई छीना झपटी लूट मार नहीं होती है। और जब अखिलेश की सरकार थी तो बड़ी दबंगई चलती थी, 6 बजे 7 बजे कहाँ लूट पाट हो जाए, क्या लड़ाई झगड़ा हो जाए, बहुत सी चीज़ें। बहुत शांति है इस वक्त। शांति है? जी हाँ। लगता है? हाँ बिल्कुल, माहौल साइलेंट है? जी हाँ जी। रोजगार महंगाई पे बड़े सवाल उठते हैं, रोजगार महंगाई पर आपका क्या कहना है? महंगाई तो है, सही है। महंगाई है जी। तो महंगाई, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि महंगाई है, बड़ा बेहाल है हालात, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई महंगाई है तो विकास भी तो हो रहा है। आपको लगता है महंगाई है तो विकास हो रहा है? कि जब पेट खाली रहेगा तो लाख विकास होगा तो क्या फायदा होगा बताइए। महंगाई है जिससे आप थोड़े से परेशान हैं? जी बिल्कुल परेशान। चीजें जो है मोदी को लेकर के अगर पूछा जाए तो क्या लग रहा है? मोदी जी तो ठीक है, उनका सही रास्ते पर चल रहे हैं। उनके भाषण को आप सुनते हैं? हाँ बिल्कुल सुनते हैं। वह हम लोग वहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे कि पेपर ही तो देखेंगे। पेपर, अखबार, टीवी, मतलब? हाँ पेपर तो देखते ही हैं। हाँ, जी। देखते हैं। अभी आसपास के जो मुस्लिम भाई लोग हैं, क्या लग रहा है इन लोगों के दिल में भी, क्या लग रहा है? पड़ोसी होने के नाते जा रहे हैं बाबा जी के साथ? जी हाँ, सब जाएंगे। सब जाएंगे? जी। गिले शिकवे जो चल रहे हैं दिल में कि बाबा जी आते नहीं है, पूछते नहीं है, और तमाम दिक्कतें हैं एक तरीके बहुत से। दिनों से हो रहा है, हाँ होता रहेगा, लेकिन फिर भी हमारे पड़ोस के हैं वो, तो उन्हें अगर कोई समस्या होगी तो उन्हीं के पास तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे। जी। तो ठीक चल रहा है? जी। जबरदस्त है। जी हाँ। तो 400 पार का नारा लग रहा है कि 400 जाएगा या कुछ कम रहेगा? नहीं, बिल्कुल जाएगा। हाँ, जब अर्थव्यवस्था सुधार हो रहा तो फिर जाएगा ही। हाँ। जी। क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए, क्या कहेंगे राहुल गांधी के लिए? ज़्यादा नहीं, बस 1-2 सवाल और करूंगा। अखिलेश राहुल के लिए क्या, कितना भरोसा इन पे कर? भाई बड़े युवा हैं, ये कहते हैं कि देश के भविष्य है, देश में प्रधानमंत्री ये भी बनेंगे। सपा जो है सत्ता थोड़ी बना लेगी। जी। अखिलेश यादव पे आपको भरोसा नहीं है? न सत्ता में नहीं आ पाएगा। हाँ, अब नहीं आएगी ना। मुलायम जी चले गए। जी नहीं आ पाएगा। क्या लग रहा है अखिलेश यादव की बात की जाए, कहते हैं मुस्लिमों के मसीहा है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई, कहते हैं मुस्लिमों को हम बहुत समझते हैं, सोचते हैं। आपको भी लगता है कि मुस्लिम के नाम पे सिर्फ वो वोट बैंक करते हैं या फिर वाकई में ख्याल भी रखते हैं? देखिए हम बताऊँ, या अखिलेश हो चाहे कोई भी हो, हाँ। जब वोट का ज़माना तभी आते हैं। अब पड़ोस के हैं, कोई दुख दर्द होगा तो उनके पास फौरन पहुंच जाएंगे ना। तो रसूलपुर एक ऐसा क्षेत्र जो गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के जस्ट बगल में है। बाबा जी के पड़ोसियों से एक तरीके से कहा जाए, कुछ लोग कहते हैं भाई परिवार हैं हम उनके, और परिवार के सदस्यों से एक तरीके से कहा जाए तो हमने बातचीत की यहाँ पर। ज़्यादातर लोगों से जब बात की तो उसमें से कुछ लोग आला अधिकारी यानी कि जो लोकल अधिकारी, उनसे खफा नज़र आ रहे थे, बड़े परेशान नज़र आ रहे थे। लेकिन सरकार के लिए उनकी नज़र जो है वो थोड़ी ठीक ठाक थी कि हाँ सरकार तो भाई चीज़ें चला रही हैं, योजनाएं चला रही हैं, सारी चीज़ें पहुंच रही, लेकिन यहाँ पर जो है लोकल लेवल पे चीज़ें ख़राब चल रही हैं। इसके अलावा कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी पर भी भरोसा है। ऐसे में मिला जुला मत रहा जनता का, यानी कि गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के जस्ट बगल यानी कि शहर के मुस्लिमों का जो मत रहा वो मिला जुला रहा। ऐसे में हमने जाना कि आखिरकार गोरखपुर के जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो इस बार किसको लेकर आ रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो यहाँ पर माहौल सेट है, और फिर से एक तरीके से कहा जाए जो बीजेपी का गढ़ ये बना हुआ है गोरखपुर सीट, वहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराने की जो बात है वो सामने नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ऐसे में तमाम लोकसभा क्षेत्रों की कवरेज के लिए देखते रहे NMF न्यूज़। कैमरामैन विनायक के साथ मैं विवेक पांडे।